नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छतरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां शालिग्राम गर्ग और अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलीबारी और मारपीट के मामले में दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा था दोनों का नाम। गोलीबारी की वारदात में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं संत हूं, हर घटना को मुझसे ना जोड़ा जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया है। छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव में हुए गोलीकांड को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के तथा कथित भाई शालिग्राम गर्ग और अंकित मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी आदित्य पटेल ने बताया कि घटना में कुल 4 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 3 नामजद और 1 अज्ञात आरोपी है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि अन्य आरोपियों की फिलहाल तलाश की जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये पूरा विवाद जमीनी संबंधित विवाद है और इसी विवाद के दौरान गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक घायल हो गया था। घायल का उपचार पहले जिला अस्पताल में कराया गया, बाद में उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। मामले की फिलहाल जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है छतरपुर से, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के तथा कथित भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी विवाद से संबंधित ये पूरा विवाद था, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में 4 आरोपी शामिल थे और जिनमें से 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। गोलीबारी की वारदात में एक युवक घायल हो गया था। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और, हम हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। देखिए, राजनगर थाना क्षेत्रांतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा 109 बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें टोटल 4 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी, जिसमें से 3 नामजद थे और 1 अभी अज्ञात है। उन 3 में से 2 लोगों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें पुलिस द्वारा आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। 2 लोग कौन कौन है? इसमें एक आरोपी जो कि शालिग्राम गर्ग हैं और दूसरे अंकित मिश्रा हैं, इनको पुलिस द्वारा कस्टडी में ले लिया गया है और जो अज्ञात आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सर, पूछताछ की क्या बताया पूछताछ? इसमें देखिए, इनके बीच में किसी जमीन को लेके कोई विवाद था। इसमें क्लैरिटी और जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे वो पुलिस अभी विवेचना में इसको इंक्लूड कर रही है और जो फैक्ट्स निकल के आएंगे आपसे शेयर किए जाएंगे। चलिए, सत्येंद्र भदौरिया हमारे साथ इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, क्या कुछ जानकारी है? गोलीबारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? सत्येंद्र, देखिए प्राची, पहले बात कर लेते छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जो कई साल पहले यहाँ पर शुरू हुआ था और यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की आस्था ऐसी जुड़ी कि यहाँ पर लोग हजारों संख्या, लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचने लगी। जब यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचने लगी तो यहाँ पर जो जमीन थी, वो जमीन कौड़ियों के दाम की जमीन, वो सोने के दाम की आसमान छूने लग गई। अब धीरे धीरे यहाँ पर जब मेला लगने लगा तो जमीन जो थी, जमीन को लेकर हर बार जो एक छोटा सा प्लॉट दिया जाए, छोटी सी दुकान ली जाए, तो उसकी कीमत लाखों रुपए में पहुंच गई। उसी का ये विवाद चलता आ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के, इनके भाई है शालिग्राम, इन्होंने उसी जमीन को हथियाने के लिए यहाँ वहां पर जितना भी बागेश्वर धाम का जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर के जितने भी समीपवर्ती जो जमीन है, उस जमीन को हथियाने के लिए कई बार ये इस तरह का
द्वंद, उपद्रव, हंगामा और गोलीबारी, मारपीट, कई बार इस तरह के ये आंदोलन कर्म कर चुके हैं। लेकिन इस बार जो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना भाई बताने से पल्ला झाड़ लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने इनको ये भी कह दिया कि वो हर बार हर घटना को उनसे ना जोड़ा जाए। यानी कि इससे पहले जब भी जो घटना सामने आई थी सालग्राम गर्ग की, तब हर बार ये बचते नजर आए, पुलिस भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप में नाम बड़ा है, पीठाधीश्वर है और बड़े प्रख्यात पंडित शास्त्री जी हैं, तो उनके नाम को लेकर हर बार जो इनके भाई हैं सालग्राम ये बचते नजर आए। लेकिन इस बार उन्होंने खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने पल्ला झाड़ लिया और बयान साफ कर दिया कि हर घटना को उनसे ना जोड़ा जाए। पूरा छतरपुर जिला उनका भाई है, रिश्तेदार है, सभी हैं। तो ऐसे में अब जब ये घटना सामने आई, इसके वीडियो वायरल हुए, 2 दिन पहले घटना हुई है, जो सालग्राम है, ये धीरेन्द्र शास्त्री के भाई हैं, ये गांव पहुंचते हैं, गांव में जमीन हथियाने को लेकर जब जो गांव वाले उनके साथ मारपीट करते हैं, यहाँ तक मारपीट तो ठीक है, गोली दाग देते हैं। जब गोली दाग देते हैं तो वहां पर हड़कंप मच जाता है। उसका एक वीडियो भी सामने आता है, सालग्राम आगे भागते हुए नजर आते हैं और पीछे जो ग्रामीण है वो ग्रामीण इनको खदेड़ते हुए भागते नजर आते हैं। हालांकि 2 दिन बाद पुलिस ने बड़े सूझबूझ के बाद, चूंकि मामला कंट्रोवर्सी में ना आए, क्योंकि मामला धीरेन्द्र शास्त्री के भाई से जुड़ा हुआ था, लिहाजा उसके चलते धीमे धीमे पुलिस ने 2 दिन बाद आखिरकार सालग्राम और उनके 3 अन्य सहयोगियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराएं, इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। और जो सालग्राम है, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई और इनके साथ में अमित मिश्रा है, 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 लोगों की अभी सर्चिंग जारी है, उनकी खोजबीन जारी है, उनकी गिरफ्तारी होना शेष है। कि पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर आगे की कार्रवाई क्या कुछ कर रही है पुलिस? अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है फिलहाल। देखिए, आरोपियों की जो 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें से एक सालग्राम है जो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई है और इनके एक करीबी हैं अमित मिश्रा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे 2 अन्य लोग हैं, उनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात फिर बता दें, ये पूरा मामला जमीनी जो बागेश्वर धाम के कॉरिडोर के इर्द गिर्द या जो समीपवर्ती जितनी भी जो बागेश्वर धाम का पीठाधीश्वर का जो क्षेत्र आता है, उसके आसपास जो मेला लगता है, उस मेले से सटी हुई जमीन है। उस जमीन को खरीद फरोख्त को लेकर ये जो सालग्राम है हर बार दबाव बनाते रहते हैं ग्रामीणों पर और प्रयास करते हैं, मारपीट करते हैं। और जो जमीन है वहां पर अभी जमीन कौड़ियों के दाम थी कुछ साल पहले, और अब देखा जाए तो वहां एक छोटी सी दुकान लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी कि जो भी अगर वहां पार्किंग चलाएगा या जो भी वहां दुकान चलाएगा या जो भी वहां रोजगार करेगा, तो उससे पहले परमिशन सालग्राम से लेनी होती थी। सालग्राम ही हर चीज में एंट्री करते हैं। तो सालग्राम ने इस बार जो ये घटनाक्रम को अंजाम दिया, ये इस बार इसके साक्षात वीडियो और जो मारपीट की घटना के जो वीडियो थे वो सामने आ गए। यही वजह मानी जा रही है। इसी के चलते पुलिस को आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री और शालिग्राम एक साथ नजर आए हैं और फिलहाल अब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा है कि उनको इस मामले से दूर रखा जाए, इस मामले से उनको ना जोड़ा जाए। तो इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए प्राची, जो जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है कि हर घटना से उनका कोई ताल्लुक नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप में एक बड़ा नाम हो चुका है और धीरेन्द्र शास्त्री पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के। लोगों की उनके प्रति आस्था जुड़ी हुई है। जब भी धीरेन्द्र शास्त्री कहीं किसी राज्य में अपना प्रवचन देने जाते हैं तो लाखों की संख्या में भीड़ वहां एकत्रित होती है। तो ऐसे में जो उनकी जिस तरह से प्रसिद्धि हुई है, ख्याति हुई है, तो ऐसे में अगर उनका कहना है कि उनके साथ किसी अन्य या किसी लोग को जोड़ा जाता है या किसी नाम से जोड़ा जाता है, किसी घटना से जोड़ा जाता है, तो उनको दुख होता है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। तो ऐसे में अब आगे उनके जो बयान है या इनकी जो भी घटनाएं सामने आती है, तो उन घटनाओं से धीरेन्द्र शास्त्री का कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम ना जोड़ा जाए। जी सत्येंद्र, इस पूरे गोलीबारी के घटना में एक युवक घायल हुआ था, जैसे हमने जानकारी दी, तो उस युवक की क्या हालत है फिलहाल, क्या बताई जा रही है? किस अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है? क्या उसकी हालत नाजुक है? देखिए, पहला इस घटना में 2 लोग घायल हुए थे। इसमें से एक जो युवक था वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसके सिर में गोली लगी थी। सिर में गोली लगने के बाद उसको प्राथमिक उपचार के लिए छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया था। वहां से उसको हालत गंभीर होने पर उसको ग्वालियर जिले में रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरा उसका जो साथी है, इसको और जो ग्रामीण है जिसमें दूसरा लोग जो घायल है, उसको फिलहाल छतरपुर जिले में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जिसको ग्वालियर रेफर किया, जिसके सिर में गोली लगी है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने इसी आधार पर जो हत्या के प्रयास की धारा है 307, उन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। यदि उस किसी कारणवश उसकी मौत ना हो, यदि उसकी मौत हो जाती है, तो यही धाराएं, अग्रिम धाराएं बढ़ाकर इसमें इजाफा करते हुए
302 हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई करती है पुलिस। शालिग्राम का क्या कुछ रोल था धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर? क्या वो उनके साथ काम करता था, उनके साथ आश्रम में रहता था, या वो उनके साथ काम में मदद करता था? देखिए, एक सवाल ये आपका वाजिब है कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो भाई है शालिग्राम, ये उनके साथ रहता था या नहीं रहता था। तो जो तस्वीरें जो सामने आई हैं, जब धीरेन्द्र शास्त्री ने शुरुआत की अपनी पीठाधीश्वर की, वहां से जब धाम से शुरुआत की थी, उस समय से अगर देखा जाए और अभी तक का देखा जाए, कुछ साल 1 साल पहले तक, तो हर एक फोटो में शालिग्राम उनके पीछे खड़ा हुआ नजर आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के हर एक फोटो में पीछे खड़ा हुआ नजर आएगा। ऐसे तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, दर्शकों तक साझा की हैं वो सब तस्वीरें। उन तस्वीरों में देखा जाए साफ तौर पर तो एक ही चीज निकल कर सामने आएगी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है शालिग्राम, ये धीरेन्द्र शास्त्री से छोटा है, छोटा भाई है धीरेन्द्र शास्त्री का। जब धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर अपनी जिस तरह से ये अपने आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, उसी दौरान से ये इनके साथ में नजर आते हैं, साथ में रहते हैं। लेकिन जब एकदम जब ये बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, जब ये अपनी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, देश और इंटरनेशनल स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ये यहाँ से अपना किनारा शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये जो बागेश्वर धाम में जिस तरह से ख्याति प्राप्त या प्रसिद्धि है, या जो भी लोगों की आस्था है या लोगों का जुड़ाव है, लोग वहां लाखों की संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो वहां की जमीन है, जमीन का विवाद है, जमीन का विशुद्ध रूप से ये प्रतिक्रिया जो भी सामने आई है, या जो भी जांच सामने आई है, उसमें एक ही चीज निकलकर सामने आई है कि जमीन का विवाद है। शालिग्राम हर बार जमीन को लेकर उपद्रव या हंगामा या मारपीट करते नजर आए। इस बार भी यही हुआ और अंत में इनके खिलाफ FIR पुलिस को दर्ज करना पड़ी। चलिए सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पूरी जानकारी पर जुड़ने के लिए। तो छतरपुर से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के एक कथित भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।